स्टेट बोर्ड का डिस्कस कर लें आप लोग। आपका टेस्ट का सिलेबस क्या है? सीक्वेंशियल सीरीज। हाँ, अपन स्टेट बोर्ड की बुक निकालते हैं। कहाँ मिलेगा मुझे? आपके ग्रुप के लिंक में मिलेगा। और देन मुझे उसमें चाहिए होगी, हाँ ये भी आ गया, पावर बैंक। चार्जर दे दो, चार्जर। हाँ भाई, हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? सर 2.3 शायद। हाँ सर 2.3 शायद। कुछ याद नहीं है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चलो मैं तो डिस्कस कर दूंगा यार, ऐसे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं बहुत दिनों तक आप लोग। ठीक है, ऐसे में तो फिर मतलब मैं किसी और फैकल्टी को भेजूंगा, आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। 2.4 बोलिए। 2.4 में जो भी डाउट्स हैं बोलिए। वही है ना, अगर सिद्धांत कर्मकर नहीं आए तो आप लोग को कुछ पूछना ही नहीं है ना, आता आप लोग को, मतलब आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो। 2.4 बोलो। डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है। 2.5 बोलो। 2.5 बोलो। डाउट है क्या 2.5? 2.5 डाउट? अच्छा, आप लोग को समझ में आता है कि आप लोग को होमवर्क करना होता है यार? 2.5 किया है, पता नहीं किया होगा, आई डोंट नो। ठीक है, डाउट है कि नहीं है? है सर। ठीक है तो क्या करूं मैं? डाउट को मुझे कैसे मालूम चला तुम्हें कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? ये बंदा यार डाउट है फिर चला भी गया। मैंने गलत बैच में लिंक डाली। कौन से बैच में लिंक डाला है मैंने? कौन लोग हो तुम? 2.5 बताओ भाई, डाउट है कि नहीं है? देख लो यार, आप लोग खुद ही पछताओगे, आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो मुझसे मत कहना बाद में। मुझे आपका पढ़ाई का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। ये एजीपी में है क्या? चेक किया आपने? एजीपी में है? ये 9 है। और ये क्या लिखा हुआ है? 36। ये 9 है। ये 24। 24 लिखा हुआ है। और ये सर इसको वो कॉपी। क्या बोल रहे हो? +12 +36। अजीब लोग है यार आप लोग का बैच तो, बहुत ही अजीब बैच है। अगर आप और सिद्धांत नहीं आए तो मतलब हम पढ़ा ही नहीं सकता कि बैच में, तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज्यादा अजीब बैच है आपको, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो फिर ये एजीपी है क्या? चेक किया आपने? 9 है। ये कितना है डिफरेंस? 24। ये डिफरेंस कितना है? सर 30। 30 है डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना है? 204। 204। अरे क्या बोल रहे हो यार? 240 में से 96 माइनस। 44। सर वो कितना? 140। 144। ये क्या जीपी है कि नहीं है?
अजीब मूर्ख लोग से पाला पड़ गया है यार। नहीं है ये ना, जीपी है कि हाँ? नहीं है ना। पक्का जीपी नहीं है, दिख रहा है जीपी नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान दो। ये 3 लिखा हुआ है ना, Yes, मैं sir. इसको 1 into 3 लिखूं, 2 into 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 3 into 4. 3 into 4, इसको 4 4 into 9 4.9 है सर। हाँ ये वाला। अरे बस एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैं यही 6 पूछ रहा into हूँ, 16 मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि बस एक बच्चे ने डाउट पूछा है, तो मतलब मैं जानना चाहूंगा ना ये क्वेश्चन आपका बना है कि नहीं बना है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये जीपी है भी क्या, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगला वाला क्या है बताओ? यार मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आप तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, फिर घर में बैठो यार, छोड़ो। आकाश तुम क्लास में हो क्या? आकाश, आकाश मदेसिया क्लास में है? सर है सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आकाश? जवाब दो। अजीब लोग हैं यार यहाँ तो, मतलब पागल हो जाएगा इंसान भाई। मैं सारी फोड़ लूंगा अपने यार। अरे भाई आकाश जवाब दोगे? हो क्लास में नहीं हो? सर वो क्लास में है पर जवाब नहीं दे रहा। यार ऐसे नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? सम्यक जैन क्लास में हो? यस सर प्रांजल देशमुख क्लास में है? Yes, sir. अगम शाह क्लास में हो? अगम शाह क्लास में है? आर्या सारे क्लास में हो? Yes, sir. आहना क्लास में है? Yes, sir. अनिकेत उगाले? यस सर अरुण पटेल, चंद्रेश सिंह, यस सर रजत राहुल सिंह, यस सर। ऋषिकेश गावली, यस सर। सुरभि नारे, सुरभि परमार, Yes, sir. Sir. Yes. तन्वी, तन्वी, Yes, sir. ऋषित, ऋषित कौन है ना? 19 ऋषित, ऋषित सर मेरा नाम नहीं लिया। ऋषित कौन है? 1940 ऋषित, ऋषित। सर उसने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। मैं निकाल दिया क्लास से बाहर। वैभव सिंह, यस सर। आकाश मदेसिया है ही, चला गया अब तक? सर निकल गया वो। हेलो हाँ सर। यस सर। हेलो, हाँ यस सर। सर। मैं क्लास में पढ़ाऊँ कि यही करूं? सर मैंने थोड़ा अलग वे में सॉल्व किया है। हेलो, आवाज आ रही है क्या?
हाँ हाँ सर सर। यस सर यस हाँ सर। सर आ रही है आवाज। सर अब सर आ रही है। हाँ हाँ ठीक। सर इस सम को 1 into 3 2 into 6 करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं वही तो पूछ रहा था, कोई बताने को तैयार ही नहीं है कैसे सॉल्व करें। सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था। हम्म। क्या है यार, पढ़ाने का मन ही चला जाता है आपके बैच में तो, मतलब ठीक है यार। सॉरी सर। बिल्कुल ही मूड ही चला गया, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब मजाक चल रहा है यार। उफ, मैं तो ये पूछ रहा था यार कि एजीपी है कि नहीं है, आप लोग मतलब नहीं बनाए सर होमवर्क। है। सर है। तो वही तो बताओ ना, एजीपी बताओ मुझे, मुझसे नहीं कर पा रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे हेल्प चाहिए। बताओ ना कैसे एजीपी है, वही तो पूछ रहा हूँ, बोलो। सर इसको 1 into 3 2 into 6 1 into 3, हाँ बोलो। 2 into 6 3 into 12 हाँ 3 into 12, राइट, हाँ। और सर 24 into 2 से होगा। 4 into तो यहाँ पर अभी क्या आएगा फिर, 4 4 into into 2 हाँ सर 4 into 24 है ना। 4 24 फिर 5 into 48 48 है ना। तो अपना क्या हाँ हो गया, सर। ये आप बोलो ना बेटा, बोलो तो क्या हो सर जाएगा, मुझे भी पहले नहीं। वाले जितने भी है सब एपी में और दूसरे वाले जितने भी है सब हाँ जीपी में होंगे। तो अभी अपने को सीरीज मिल गई। हाँ सर। अभी अपना सीरीज क्या हो गया, 1 into 3 1 प्लस 2 into 6 प्लस 3 प्लस into 3 into 12 4 4 into प्लस 24 चलते रहेगा। अभी अपन हाँ सॉल्व सर। कैसे करते हैं इसको, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, 2 है ना। 3 into यस हाँ 6 सर कॉमन into 2, रेशियो तो क्या आएगा 1 into 6 प्लस क्या हो जाएगा 2 into 12 है ना, प्लस यस 3 into 24, चमकता है ना। हाँ ऐसे सर। ऐसे कटते कटते क्या आ जाएगा अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, तो क्या आ गया -s इज इक्वल टू 1 into 3 माइनस प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 12 प्लस 24, ये बात चमकती है। अभी तो हाँ इंटरेस्टिंग सर। थिंग इज, यस इसका लास्ट टर्म यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था ना, लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है देखो, 1 2 3 4, एनेट टर्म क्या होगा n, और 3 6 12 24, इसका एनेट टर्म क्या होगा 3 into 2 to 3 the power into n 2 minus raised to n minus
हाँ तो 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट। तो क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट, हाँ है ना। सर। तो आपका ये टर्म तो नीचे आ जाएगा, बट ये टर्म आगे, ये तो जीपी की फील है ना, अब तो उतना एजीपी उसे उतना कराया था। यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका, ये n रहेगा, ये 3 रहेगा और 2 की पावर n बन जाएगा, है ना। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. है ना। तो अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस n इंटू 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। अब ये जीपी है ना, इस जीपी का सम क्या होगा, इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे, अपनी पहली बात हो चुकी है, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n टर्म्स नहीं होंगे, n माइनस 1 N टर्म्स होंगे, minus 1. Yes, sir. क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस, ये बात चमकती है, Yes. हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए आगे बोलिए। आगे बोलो, 2.5 का आगे बोलो। ठीक है, आप लोगों को डिस्कस करना है, बोल देना। सर सेकंड वाला ही नहीं मतलब कैसे वो सम टू इन्फिनिटी ढूंढते हैं? वो अलग वैसे तो करना है। एस इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस 2/4 प्लस 3/16 3 by प्लस, 16 4 by 60। हाँ ठीक है। तो अगर इसको कॉमन रेशियो क्या है, जीपी का 1/4 है ना, तो Yes, sir. 1/4 से 1/4. मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4 स्क्वायर 16, 3/16 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3/64, 3 by 64। है ना। तो ये माइनस कर देंगे अपन, तो क्या लिखा है 1 प्लस 1/4 1/16 1/64 चलते रहेगा, बोलो। हाँ अब तो इनफिनाइट Yes, जीपी sir. हो गई ना, हाँ सर। ये तो इनफिनाइट जीपी हो गई। 1/4 रेशियो का रसम क्या होता है, फर्स्ट टर्म a/1 माइनस 1/4, राइट। 1/4। हाँ सर। कितना आ गया 4/3 into 3s/4, है ना। अपने पास s का वैल्यू कितना आ गया 16/9। 16/9, हाँ सर। क्लियर है। इनफिनाइट जीपी में कुछ नहीं होता। अब देखो नॉर्मल वाले में कैसा है, आपको पिछले वाले में क्या करना पड़ा था, ये वाला टर्म लिखने की दिक्कत आ रही थी ना। इनफिनाइट वाले में कैसा है, अपने को कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। हाँ सर। ये बात चमकती है। हाँ सर। आगे बोलिए। 2.4 का 8 और 9. हाँ 2 4 का 8 और 9. अगर 2.4 जाऊंगा पीछे जाऊँ, एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स, तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि एक क्या था, g इंटू एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था ना। so g square is सर equal जी स्क्वायर इज हाँ इक्वल्स टू a into h। हाँ, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच आया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अभी Yes, क्या sir. दिया हुआ है, a माइनस जी 2 है और a माइनस एच कितना है 18/5 है, 5। ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है अपने पास, तो यहाँ से मैं a ला के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। Yes, sir. ऐसे इतना करने की आवश्यकता है, सिंपली मैं सबको कर जी दिया के होता, चलो ठीक है। हाँ अभी तो कर दिया ना, तो मतलब क्या ही करूंगा, जी ले आओ, चलो बार करके देखते हैं एंड तक। तो g का वैल्यू कितना आ गया, a-2 आ गया ना, हाँ सर। हाँ सर. तो a-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a है और h कितना है a माइनस माइनस 18/5। 18/5। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 4a a स्क्वायर माइनस 18/5 है। 18/5 a। ये कट जाएगा, कितना आ गया, सर 8 आ रहा है। a का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अगर a 10 आ गया तो अपना g कितना आ गया 8। 8 आ गया, और अपना h कितना आ गया
10 सर एच माइनस निकाले बिना भी आ आवश्यकता नहीं है, जाएगा। बट निकाल रहा हूँ मैं। 22/5 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ सही है, 22 32, 10 50 32 32, उसे आवश्यकता नहीं है। अपने पास ए और जी आ गया ना, तो अभी ए क्या होता है बोलो? ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 20 है ना बेटा। हाँ और सर। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 64 आ गया। ये बात चमकती है। हाँ सर। अभी आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, हाँ दो सर। ऐसे नंबर जिनका सम 20 है, उनका प्रोडक्ट 64 है, तो क्या होगा? 16 और 4। एक तो ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है ना। सर यही है। ये बात चमकती है। और बोलिए, डाउट पूछो, जितना डाउट पूछो उतना मैं हेल्प कर पाऊंगा। शांत चुपचाप बैठने का मतलब ही नहीं बनता यार। 2.5 मेरे उस दिन, आज तो भी नहीं आया, कर नहीं आया। चलो हाँ, 2.6 बोलो। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, जो डाउट है पूछो, जैसा भी डाउट है पूछो। 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 है ना। तो इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। इसका nth टर्म क्या आएगा बताओ? अपन सर ने इसमें पहले भी 5 बात, 9 13 को लेना हाँ है। सुनो तो अपन ने क्या बोल रहे हो? इसमें सर हम दो एपीस किसको ले? 5 9 13 को ले और 7 11 15 को ले। हाँ दिख रहा है ना पैटर्न, देखो ना, सिंपल सी बात है। 5 है, 9 है, 13 है, अगला क्या तुम्हारा मन कर रहा है, क्या होगा? 17 10 17। है ना। तो मतलब 17 एक सीरीज, हाँ, और अपन 5 9 13 का सीरीज का आर टर्म निकाल ले तो क्या आएगा बोलो? 5 प्लस आर माइनस 1 इंटू 4, राइट। यस कितना सर। आया? 4r प्लस 1। 4r माइनस प्लस 1 ना बेटा, 4r प्लस 1 है ना। तो इस सीरीज का तुम्हारा आर एच टर्म क्या आ जाएगा बोलो? 4r प्लस 1 इंटू 4r प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 4r प्लस 3। प्लस। अरे हर बार देखो ना, आपको देखना, हर बार ये कितना है? +2। हर बार कितना है? +2। समझते हो? आपके Yes, पास आर sir. एच टर्म आ गया ना, कितना आ गया बोलो? 16r 16 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 12 16r प्लस 3। यस। ये आ गया आपका। नाउ व्हाट बेटा? फिर तो हो गया n कर लोगे ना? हाँ। ठीक है, ये एक तरीका है। या आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब वो एडजस्टमेंट वाले मेथड से भी, मेथड 2 से भी कर सकते हैं ना, स्पेशल सीरीज 2 बना के, है कि नहीं? तो मैं 5 और 7 को क्या लिख सकता हूं बताओ? 1/2 इंटू, बताया था ना। हेलो, पहले की टर्म और ये आगे एक ही, हाँ, यहाँ पर अगला माइनस पिछला करके सिखाया था ना आपको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। 1/6 तो क्या बन जाएगा? भूल गए आप लोग? 579 माइनस 357, ध्यान आ रहा है? सेकेंड टर्म क्या है बोलो इसका? याद है, कराया था। 9 इंटू Yes, sir. 11 बोलो क्या होगा? 13 13 माइनस माइनस 7 9 के पहले क्या है? 7, और नीचे क्या आएगा? 1/6। तो क्या आएगा अपना बताओ? 1/6 बोलो। 9 11 13 माइनस माइनस 7 7 5 7 7 9 11 9 11। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा बताओ? 1/6 मैं आपको ऐसे नहीं कराया था, मैं आपको ऐसे कराया था ना। मैं आपके बैच में आर एट टर्म लिखवाया गया था ना। यहाँ पे एडजस्ट कर दो, कितना आ रहा है बोलो? 1/6 इंटू क्या आ रहा है बोलो? आप यहाँ पे करोगे ना, 4r प्लस 1, हाँ 4r प्लस 3, 4r प्लस 5, याद आ रहा है? और माइनस क्या आएगा बोलो? 4r प्लस 1, 4r, हेलो, यस सर। हाँ सर। पढ़ते नहीं हो आप लोग यार। टर्म आर क्या होगा बोलो? 1 दुखी कर दिए। 4r प्लस 1, मुझे लगा आपका बैच अच्छे से सीख गया होगा, टॉपिक नहीं सीखा।
4r प्लस 5 5 minus 4r हाँ upon -1 ना, और डिवाइड बाई 1 Yes, बाय sir. टर्म का टर्म आर कितना आ रहा है बताओ? 1/6 4r 4r प्लस 1 4r plus 1, 4r plus 4r 3, प्लस 3 4r प्लस Plus 5 1. माइनस 4r plus 5, 4r 4r plus माइनस 1 4r 4r प्लस 1 4r प्लस 3 चमक रहा है? Yes, sir. अब डाल दो वैल्यू 1 2 3 देखो कब कट रहा है, एक के बाद एक बार नहीं, दो के बाद कटता है ये देखो। टर्म 1 क्या बन रहा है बोलो? 1/6 हाँ बोलो 5 यस 7 9 माइनस बोलो 3 5 5 7 बोल नहीं पा रहे हो आप लोग। टर्म 2 क्या आएगा बोलो? 1/6 डालो आर को 2 9 यस 9, 11, 11 यस and 13, यस माइनस बोलो 5 7, 5 यस 7, यस 9, 7, 9, 9, 9 नहीं है, 4 दूनी 8 3 11 है ना ये तो। 7, 9, 11. हाँ 7 9 11 ठीक है। टर्म 3 बताओ क्या होगा? 1/6 13, 13 15, 17, 17. माइनस minus 11. 11, 11, 13, 15. 11, 13, 15, 13. 15. तो कट नहीं रहा, कभी कटेगा नहीं क्या? हाँ सर सर कटेगा ना। कहीं कटेगा, कभी तो कटेगा, कैसे नहीं कट रहा है? ये क्या हो रहा है? बोलो क्या, कहीं 2 3 और की आए कट सकता है क्या? कैसे आ रहा है? 9 11 टर्म्स तो ऐसे आ रहे हैं ना, 3 5 7 आया, फिर 7 9 11 आया, 11 13 15 आया, सारे कंसेक्यूटिव ऑड्स तो आ रहे हैं। 9 11 13 7 9 11 अगर आर को 4 डालेंगे तो 79 है ना, और आगे यहाँ पे 15 से कट नहीं रहा ना ये तो। नाइस क्यों नहीं कट रहा है? याद है मैंने एक चीज कही थी, द टर्म शुड बी, याद है स्पेशल सीरीज में क्या था? द टर्म शुड बी इन दी सेम कंटिन्यूअस एपी, ये वर्ड याद है? हम लोग Yes, जो sir. भी क्वेश्चन करते थे उसमें Yes, sir. कैसा था? 1 3 5 है ना, 3 5 3 5 7 3, 5, सेम 7. कंटिन्यूअस एपी, सेम कंटिन्यूअस एपी। यहाँ पे 5 7 है, यहाँ पर क्या हो गया? 9 No, 11 हो गया ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ sir. Yes, sir. बस वापस से ध्यान से देखना कटता है कि नहीं कटता है, ये बात चमकती है। Yes, Anyways, sir. Yes, sir. आपको ये सॉल्यूशन तो क्लियर है ना? ये हाँ वाला sir, हाँ. कॉपी करिए। कॉपी कर लिया? जी सर कॉपी करिए सब आगे बढ़े। Yes, sir. तो ये कौन सा था? 2.6 का। चलो और बोलो 2.6 और बोलो 2.6 और बोलिए। 6th 7th 8th सर 6th 6th वाला
बहुत सोच के बोलते हो, डरते हो पूछने में। अच्छा मुझे ये बताओ nth टर्म क्या होगा इसका? n टर्म्स बोला है, तुम बस इतना बता दो nth टर्म क्या होगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। बोलो nth टर्म क्या होगा बताओ। 2n 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 the whole स्क्वायर square. होगा ना, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। मैं अगर 2 स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 2 2 square. स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। चमकता है? Yes, sir. इसका वैल्यू क्या होगा ये तो मालूम है ना, सम तो n इंटू n प्लस n 1 plus 1 plus 2n plus 1 Plus 2n plus 1. by 2n 6. plus 1 by 6. हो गया, सिंपल था ये तो, है ना। हाँ सर। Yes. और बोलो, पूछो पूछो, जो भी अच्छे क्वेश्चन सिंपल नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछो, जितना पूछो उतना सीखोगे। काफी ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है ये। आगे बोलो। अगर 2.6 और बोलो, डाउट्स हैं क्या? नहीं है। सेवेंथ नहीं हो सर। गया? यस सर। हाँ सर। कैसे किया सेवेंथ? सर ये उल्टा भी में हाँ रीअरेंज किया सबसे पहले तो, अच्छा फिर r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। बट एक तो प्लस एक तो माइनस है ना, फिर कैसे किया? सर हमने 2 4 6 ऐसे उसको एक ही माना, और एक 1 3 और नंबर्स को एक माना। इसीलिए ना हमेशा पूछा करो, सर कोई और तरीका होता है क्या, हमेशा पूछा करिए। देखिए ये आपको फील आती है, देखिए कितना फास्ट हो गया। अगला क्या है बोलो? 68 minus 67. फील आई? अच्छा ये ऐसे हाँ लास्ट सर। तक क्या हो जाएगा पूछो ना। तुमने अगर लंबे मेथड से भी किया है या डाउट सर क्लास 2 से minus पूछे हो 1 2 किसी और plus 8. फैकल्टी से, तो आप पूछ तो मुझसे। ये 1 ये सब 1 हो गया ना, तो फाइनली क्या बच गया बोलो? 70 प्लस 69 अप टिल 2 प्लस 1 2 ना, plus 1. Plus 1. तो बहुत सिंपल हो गया फिर तो। n इंटू 71। आपका मेथड लंबा है, अजीब सा है, तो पूछिए मुझसे, डिस्कस करिए। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। और बोलिए। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, Sir, ninth. नाइन्थ वाला। Sir, right. 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टिल nth टर्म, है ना। और नीचे में क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n टर्म्स, राइट? इतना ही है। हाँ सर। ठीक है, तो ऊपर का सम निकालते हैं पहले, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 100 by 3. तो ऊपर का सम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऊपर का आर एस टर्म बताओ तो। N ऊपर का आर एस टर्म क्या दिख रहा है? मुझको दिख रहा है आर इंटू into आर R प्लस plus 1 दिख रहा है ना। अतुल, आर स्क्वायर प्लस आर हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा बोलो? सिग्मा आर स्क्वायर समेशन आर, है ना। अरे अतुल Yes, भाई, हो sir. क्लास में क्या? Yes, sir. अतुल, अरे अभी तुमने मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल पे बात की थी क्लास के पहले, अजीब बदतमीज हो यार। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर का सम हाँ कितना हो सर। जाएगा? n इंटू n प्लस 1 2n 2n plus प्लस 1 1 by बाई 6 6, plus. ये हो जाएगा। हाँ सर। अतुल साहब जवाब दीजिए। Yes, sir. LC n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 7 बाई, हाँ 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 हाँ, ये 3 आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये तो 3 रहेगा ना। अरे यार, तो n इंटू n प्लस 1 और ये आ जाएगा 2n प्लस 4
तो एक 2 कट जाएगा, n+2/3। ये आ गया जी न्यूमरेटर है। Yes. और Sir, 6 डिनोमिनेटर होगा। कितना आएगा N. है बेटा, n इंटू n+1/2। by 2. तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कितना आ गया बालक, n इंटू 100/3. n+2 है ना बेटा, बाई 3 इंटू n+1/2 चमकता है, ठीक है। हाँ सर. तो क्या आ गया 2n+4/3 इज इक्वल टू 100/3। ये और ये कट गया, मतलब भाई साहब सर आप लोग n जवाब नहीं दोगे 48 ना, आ रहा है. मैं भी फैकल्टी चेंज करूंगा, देखना आप, ठीक है। n इक्वल टू 48। अरे इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर. हमको समझ में नहीं आता है। आप सब लोग ऐसा था नहीं कि आप लोग फ्री में पढ़ रहे हो, सब लोग पैसे देके पढ़ रहे हो। अब जब पैसे देके पढ़ते हैं, सब लोग फीस देते हैं, तो टीचर से डिस्कस करना पड़ता है ना डाउट। मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। हम आगे क्लास में बैठ जाएं, कुछ पूछेंगे नहीं, मतलब इससे फायदा किसको मुझे पता ही नहीं चलता है। मुझे तो नुकसान है, मैं तो पारा गर्म हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. हाँ सर. Yes, sir. यस सर। आगे बोलिए। सर 10. 10th वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले भी किया था ना। S1 किसका सम है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू, ये शायद एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन किया था ये। S2 सर क्या ये होगा? 2.3 में था. हाँ, n इंटू n+1, 2n+1। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने कहा था रेशियो में काम कर लो। S3 क्या होगा? n इंटू n+1/2 का The whole होल square. स्क्वायर, यही है ना? क्या प्रूफ करना है? 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू, बोलिए, 1 + 8s1। क्लियर है? हाँ सर. ठीक है ना बेटा? तो बस क्या करें अब, फिर हमको किसका प्रूफ करना है? S2 का स्क्वायर लाना पड़ेगा ना। ज्यादा आसान क्या रहेगा करने, S3 करना क्या है, इसमें डाल दो वैल्यूज। आपके पास S1 की वैल्यू मालूम है, आपको S2 की वैल्यू मालूम है, आपको कुछ इसमें बहुत अच्छा थोड़ा ना करना है। नहीं होता है क्या? हो जाता है, बोलो क्या करना है, इसको करना है, नहीं होता है। हो जाएगा Sir, होता है, सर. हो जाएगा. हो क्या डालना जाएगा. है, बस सीधा डाल देना वैल्यू तो। यस हाँ सर. नहीं मानोगे, चलो डालते ही हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने डाउट पूछा उसको बोलना चाहिए ना, हाँ सर हो कर लूंगा। सर. मैं बोला सर. प्लस, हाँ सर. चलो फिर भी देखो कैसे करते हैं अब, ठीक है। आज मेरी क्लास थी ना कि नहीं थी? तुम अचानक से क्लास में आ गए, झटके से उठ के सो के, क्या हुआ क्या है आज? नहीं सर, आपकी क्लास में। आपकी थी क्लास. पता ही नहीं चला आज क्लास, मतलब अजीब ही बिहेवियर आज क्लास में सबका। ये बाई 2 आ गया है ना। आह, सर बाय 4 आएगा ना? हाँ मैं 2, अच्छा हाँ मैं मन में काटा था, काटा, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 4n² + 4n+1 है ना, और यहाँ से भी 2 है, राइट? ये कट गया, ओके। Yes, sir. का स्क्वायर Yes, खोलेंगे, sir. क्या लिखा हुआ है? ये तो 2n+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 2n+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना बेटा, है कि नहीं? है ना? यस सर. अब इसको बाई 9 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये आ गया ना अपना इधर का वैल्यू। और ये S2 का स्क्वायर कर लो, S2 का स्क्वायर करोगे और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू n स्क्वायर, n+1 स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। कट के क्या बचेगा? 4। दोनों क्या आ गए? Yes, sir. बराबर आ गए। Equal इतना है। क्लियर है क्या? Yes, यस सर. कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. हेलो आनंद जी, क्या वो बोलते हैं मुझे पैन नंबर चाहिए, ये तो पहले बताना चाहिए ना क्या चाहिए क्या नहीं। मैं अभी आपको हाँ हेलो, कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर Yes, हो गया। sir. चलो ठीक है, आगे बोलो। मिसलेनियस बोलो, मिसलेनियस बोलो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, Yes, sir. कौन सा? 2 and 3. 2। तो 1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2, ठीक है। 1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2। तो इन सब का आपका ये जाएगा ना, क्या बोलते हैं। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या है बताओ? -2 है सर। कॉमन रेशियो क्या है बोलिए? -2 है ना, -2, ठीक है। 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म क्या आएगा बताइए? AR⁻9। हाँ, AR⁻9 n-1 है ना। हाँ सर। अपने को n का क्या 10 दिया है ना, तो क्या होगा बोलिए? 1/4 r क्या है रे? -2 क्लियर है? Yes, sir. और बोलो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, So 4th. फोर्थ वाला। तो 1 2 4 8, इसका आरेट टर्म क्या होगा बताओ? ए, आरेट टर्म लिखना नहीं आता ना जीपी का अभी तक, बहुत अच्छी बात है। ए
1 कॉमन रेशियो कितना है 2 2 n पावर n माइनस n वन है ना? minus 1. हाँ सर ये आ गया TR टर्म, क्या करना है? हाँ सर 2048 2048 2048 क्या होता है 2 की पावर 11 तो 11 n माइनस 1 इक्वल टू 11 n इक्वल n टू is 12 equals to 10 ठीक है, आगे बोलो फिफ्थ सिक्स्थ हम बोलो So seventh. सिक्स्थ सेवेंथ 7. कर रहा हूँ बेटा 5 माइनस 5/2 कॉमन रेशियो नहीं दिख रहा आप लोग को बेटा, पहले आप देखिए भी हो कि ये जीपी है कि नहीं है, ये जीपी है कि नहीं है, कहे चेक करते हैं जीपी है कि नहीं है। सर है GP डिवाइड GP हम है. क्या बोले हैं, मतलब जीपी अब चेक नहीं कर हम क्या बोल सकते हैं, -1/2 आया ना रेशियो, हाँ सर यहाँ पे क्या आ रहा है रेशियो सर 5/4 इसका भी -1/2 आएगा ही ना, कितना आया -1/2, मतलब ये क्या आ गया जीपी है ना, GP GP है. इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा A/1 - R by 1 minus r, ये कितना है A 5 by 1 कॉमन रेशियो minus कितना है 5/1 minus 1. कितना आ गया 10/3, 10/3 हाँ सर और इतना क्लियर है? कॉपी कर लिए? हाँ सर आप लोगों ने टाइम पास में होमवर्क ले लिया पता है, टेंथ सॉरी एट्थ नाइन्थ 9th sir. नाइन्थ वाला, इसमें क्या दिक्कत है बोलो, बोलिए 9 में क्या दिक्कत है बोलिए, नाइन्थ वाले में क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बताओ, 9 डाउट सॉल्व कर, बोलो क्या डाउट है? ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? A + B/2 ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? Root AB. of AB AB. हमको समझ में नहीं आया डाउट क्या है? ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2AB by A + B डाउट क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा। 10th सर 10th वाला एक बार सॉल्व करेंगे, आंसर आया बट प्रॉपर आधा नहीं आया। अभी पिछले पेज पे क्या था वही है देख, हाँ सर वैसे ही किया बट सर एक नंबर आया, सेकंड नंबर नहीं मिल रहा था। तेरा कौन सा नंबर आया? ए ऑप्शन आया क्या मेरा है? सर 3 आया मेरा एक नंबर। हाँ 12 नहीं निकाल पाया। अरे जो रिलेशनशिप है तूने ए में क्वाड्रेटिक बनाया है, क्या बनाया है? सर मैंने जी से क्वाड्रेटिक बनाया तो बाद में जी की हाँ वैल्यू ठीक है, निकाली। हाँ तो क्या तेरे पास वैसे ही क्या कैसे? क्या है बता, तेरे पास इक्वेशन क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बोल? a + b 6 6 कैसे आ सकता है? सर सर 6/5 है और a माइनस जी जी कितना है? 3/2 है और जी स्क्वायर कितना है? a इंटू h 9/2 h है, ठीक है चलो a निकालते हैं तो भाई a 9/2 कैसे निकालेंगे, तो जी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो और ए एच बन जाएगा, a/h का रेशियो आके a आ जाएगा फिर, है ना? तो जी स्क्वायर जी निकालो कितना आ रहा है? 3 आएगा 6/5 प्लस h, और यहाँ से जी कितना आ रहा है? और यहाँ से जी कितना आ रहा है? 3/2 a + 3/2 a माइनस 3/2 है ना? Yes.
इससे होगा क्या, कुछ हो थोड़ा रहा है, इससे फायदा ही नहीं फालतू चाहिए क्या, मैं कंफ्यूज ही करूँ, एक मिनट में सोचने दो। सर जी वो को एक रिप्लेस सिंगल करो, हाँ 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 हाँ, और ये ए को रिप्लेस कर दो जी प्लस 3/2 इंटू एच, है ना, और ये जी को वापस रिप्लेस कर दो एच में, सर 6/5 प्लस h से। हाँ है ना। अभी खोल दो, हाँ सर। कितना आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस H 36/25 प्लस 12/5 एच, है ना, और ये कितना आएगा, एच स्क्वायर प्लस 6/5 एच प्लस 3/2 एच, है ना, तो ये और ये कट जाएगा, क्लियर है। हाँ भाई क्लियर होना ही चाहिए। तो h का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 9/5। आई होप सही बोल रहे हो, कैलकुलेशन सही है ना, चेक कर लो भाई सब लोग एक बार, जो बोल रहा है सही है गलत है। 6/5 प्लस 3/2 माइनस 12/5 इज इक्वल टू 36/25 जी। कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करिए बताइए, वो तो करेगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा सब क्लास में। तो माइनस कितना आ रहा है, किसी को कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं आप लोग के बैच में यार। कितना आ रहा है, 3/10 3/10 36/25 इंटू 10/3, 12 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और ये पता नहीं है, मैं तो कुछ और ही आ रहा है, मैं तो 24/5 आ रहा है। सर डिनोमिनेटर में सर 10 कैसे लिया सर, 5 है, 10 प्लस 2 सर 12 हो जाता है ना। ओ भाई एलसीएम लिया है मेरे भाई। ओके। Shit. अरे somebody प्लीज कैलकुलेट फॉर मी, एच का वैल्यू कितना आ रहा है यार। ये सर कर रहे थे। किसी का सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इतना करने के, अरे तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है आज, सर दिख रही है। एच का वैल्यू कितना है भाई, हाँ 24/35 आ रहा है। मतलब क्लास 5 की मैथ्स करने में तुम लोग को 10 मिनट लग रहा है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एच का वैल्यू 24/5 आया, ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूंगा, रहने दो। एच का वैल्यू 24/5 आया, तो जी का वैल्यू कितना आएगा, अब उसमें भी 15 मिनट लगा देना। एच का वैल्यू 24/5 है, तो जी का वैल्यू बताओ। 6 6 30/5 6 हाँ ठीक है, ए का वैल्यू बताओ। 15/2 अभी ए आ गया और जी आ गया ना, yes sir तो आपके पास ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 36, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 15, है ना, दिख रहा है ना नंबर क्या है, 3 और 12। yes sir और तो मैं इसके आगे भी सॉल्व कर दिखाई दूं, अब आता है ना, दो वेरिएबल का सम और दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दिया रहता है, कैसे निकालते हैं मालूम है कि नहीं मालूम है,
आता मालूम है बी सर को रिप्लेस करके ए में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं। यस कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे बैच में, सहारा में तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, मतलब सबको समझ सबको सॉल्व जो भी है छोड़ो। चलो बोलो भाई, कॉपी कर लिया है? हाँ सर। आगे बोलो। रोमन 2 रोमन 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 नहीं पूछो, मैं फटाफट उड़ जाऊंगा। 6 7 8 डाउट है किसी को 1 से लेके 8 में? नहीं सर। No, 9 sir. 10 से लेके 13 तक, 10 से लेके 13 तक डाउट्स हैं क्या? नो सर। ये नहीं हो गया यार। 14th सर 17 तक हुआ है। Say 11th one. मिलन में क्या है ऐसा? r इंटू आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 2 मल्टीप्लाई करके खोलना है। समेशन कितना आएगा? r इंटू आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6, तो समेशन r क्यूब माइनस 5r स्क्वायर प्लस 6r क्या आएगा? समेशन r क्यूब माइनस 5 इंटू समेशन r स्क्वायर प्लस 6 इंटू समेशन r। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. आगे बोलिए। सिक्सटीन नहीं सर। 17 18 No, sir. 19 20 21st 22nd 23rd। अरे भाई किसी का कुछ भी क्या चल रहा है? सर डाउट नहीं। बहुत बड़ी बात है यार। 24 भी आउट नहीं है, ठीक है। 25 25 नहीं सर। 26 सर 27। सिर्फ 25 तक ही हुआ है। अच्छा उस गाय खत्म नहीं कर पाए? कर दिया सर। 29 जिसका हुआ है ब्रॉड पूछो। 26 27 28 PQR GP में है तो, और दिया हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है कि P1/x इज इक्वल टू Q1/x, ये दिया हुआ है। हमको चेक करना है कि XYZ किसमें है। ओके, तो एक काम करो, इसको लैम्डा मान लो, तो P क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर x। Q क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर y। R क्या हो जाएगा? अरे जेड होना चाहिए। ये z है, सॉरी, हाँ 1/z है ना। और क्या दिया हुआ है? PQR GP में है ना। अगर PQR GP में है मतलब Q/P इज इक्वल टू R/Q, तो क्या आ गया? Q² इज इक्वल टू PQ। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Q² इज इक्वल टू PR आ गया ना। तो क्या होगा? लैम्डा की पावर 2y इज इक्वल टू लैम्डा x इंटू लैम्डा z। क्या आ जाएगा? 2y इज, अरे मालूम है ना बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसे, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ? XYZ 2y माइनस 2y इक्वल टू x प्लस जेड का मतलब क्या हुआ?
y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, है Z ना? minus Y, इसका हाँ सर, मतलब एक्स वाई जेड क्या हो गया, एपी। AP. इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बोलिए। Yes, sir. कॉपी कर लिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सर एक बार स्क्रीन थोड़ी नीचे करो ना, नीचे का देखने का अच्छे से। और सर वो जो ऐसे टाइप वाले सम होते हैं ना जिसमें जीपी में नहीं होता लेकिन वो 2 + 22 + 222 ऐसे हाँ हाँ हो जाता है, हाँ ऐसे क्वेश्चंस होता है ना जिसमें हाँ हाँ, समझ गया। बोलना क्या करना है, करना है सॉल्व। हाँ सर, वैसे वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्ट हो मतलब समझ में नहीं आया अच्छे से क्या करना है एग्जैक्टली। शुरू में कराया था, नोट्स नहीं तेरे पास? है सर, वो रेफर किया लेकिन वो मैंने थोड़ा अजीब से लिखा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो नोट्स भेजते हैं उसको आप नहीं देखते हो, डाउनलोड नहीं करते हो? हाँ सर, खुद भी बनाती हूँ ना नोट्स तो वो रेफर कर। चल कोई बात नहीं, यही निकालना है ना। तो क्या क्या आता है इसमें, पहले 2 बाहर निकाल लो। तो 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस ऐसा, समझे? यस सर। तो अभी ये क्या होगा? सर GP में हो गया। नहीं डिवाइड बाय रे, 9 कर। ना रे, नहीं 10 अभी नहीं माइनस हुआ 10 ना। minus 100, हाँ सर। वैसे अब कर। वैसे कर सकते, 10 - 1 सर नहीं ना, multiply by 9 और divide by 9 9 से भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं क्या, 10 + सर वो 1 कंटिन्यूस लिखा, 1 लिखा, नहीं फिर वो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा 9 दे हाँ दो। सर, ये वाला कंफ्यूज होता है। 9 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 9, है ना? और ये BV1 से आज इतने लोग एब्सेंट क्या है? क्या है भाई, कुछ काम है क्या आज विरार में? क्या हो रहा है विरार में आज? 9 को कोई है क्या BV1 से? तो बताना चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी गई है तो वो कौन सी बड़ी बात है? बताया भी नहीं किसी सर ने। आज सर पासवर्ड चेंज किया। हाँ पासवर्ड चेंज किया मैं। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। अभी कर लेगी ना बेटा? हाँ सर, अभी अगर कोई कोई और नंबर होगा तो भी ऐसे ही डिवाइड करके करना है ना। हमेशा ऐसे ही करना होता है, बाहर निकाला डिवाइड करके। हाँ इसलिए सर। नोट्स होने चाहिए, नोट्स आज बहुत लोग एब्सेंट है, मोर देन 20% क्लास एब्सेंट है। तो ठीक है, आगे बोलो। सर 29 29 कोई बोल रहा है ना, देख ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ABC GP में किसी ने पहले भी पूछा था, मैंने दूसरे ग्रुप पे पूछा था। ABC GP में है ना, तो क्या होगा, B² = AC। अब देख ये जो तेरा क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बोल, 4B² - 4AC है ना। तो क्या हो गया वो, 4 × 0 0 हो गया ना। मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे हो गए, बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल। बोथ रियल एंड इक्वल, समझा? बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल। इक्वल। अब क्या बोला, ये जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है px² + 2qx + r = 0, इन दोनों में कॉमन रूट है ना। तो सिंपल सी बात है ना, इसका रूट क्या होगा बोल, अल्फा + अल्फा = क्या हो जाएगा, -b/a आता है ना सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। मालूम था कि नहीं मालूम था अपन को? अपने को अल्फा कितना आ गया, -b/a आ गया ना। तो अगर ये रूट है और सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा इसको, और कॉमन रूट है तो बोलो करेगा। डाल देंगे इसको, तो अपने को उत्तर आ गया। क्लियर है क्या? अगेन अ गुड क्वेश्चन। अरे इतना क्लियर है क्या? सर वी आर बस 2 ऑल मिनट वेरी देना। गुड, वी आर ऑल। हाँ बोल बेटा। सर बस कॉपी करने देना सर, चेंज हाँ कॉपी करे, बोलो ना कॉपी करने में टाइम दूंगा कॉपी करने का। अच्छा अतुल झा है, अब मेरे को बात करनी है। अभी मैं से क्लास के पहले से बात किया था, मैं व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व किया था उसका, मैं फोन करके खुद से। अभी क्लास में है कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं है, एब्सेंटी में नाम है।
वो तो हाइट ऑफ सर आया है, अच्छा ठीक है। ये लास्ट के जो है ना ये मिसलेनियस काफी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। हाँ सर। और ये आपके आईआईटी मेंस के लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना सीक्वेंस सीरीज में, तो मजाक से मत लेना। अभी आज दूसरे बैच में वापस से रिवाइज कराऊंगा मैं रात में, मैं कल वापस डिस्कस करूंगा इसको एक बार शाम को। तो जो नहीं किए होमवर्क सर कल शाम में ही है ना पेपर? तो 8-9 बजे, 1 घंटे का है ना, जब चाहूंगा तब ले लूंगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ कॉपी कर लिए? कल एक मिनट। या शाम Yes, sir. सर एक बार 32 वाला करके बताओ ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग छोड़ टाइप देना। लगा मुझे। 32 छोड़ो, अभी पढ़ाया नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा, छोड़ दो अभी। बायनोमियल थ्योरम में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाएगा, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, जो पढ़ाया नहीं वो करेंगे। ओके सर। 29 30 30 नो डाउट सर। 30 पहले भी किया था, एनसीईआरटी में था। 31 ऐसा क्वेश्चन कराया है ना? 31 हाँ सर। हाँ सर। 33 नहीं सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जिन लोगों का अच्छे से नहीं हुआ है यस सर। एक और मौका दे रहा हूँ। अभी वो पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं बचेगा। मिसलेनियस में सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, तो एक बार वापस से मिसलेनियस 2 कर लो। डाउट पूछोगे मैं बता दूंगा कल वापस से, 1 घंटा डाउट क्लास ले लेता हूँ कल मैं, ठीक है। मैं कल 3 से 4 एक डाउट क्लास ले लूंगा, कहोगे तो, लेकिन कर लो टाइम लगा के मिसलेनियस 2 वापस से। पूरा एक्सरसाइज तो टाइम नहीं मिलेगा, करना तो पूरा चाहिए। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है वापस से कर लो, डाउट ग्रुप पे डाल के पूछ लो, सारे क्वेश्चन वापस से पूछ लो, वी विल सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको सारे डाउट हैं, सारे डाउट पूछ लो, लेकिन पूछो कल, ठीक है। या आज चाहो तो आज पूछ लो, कल नहीं, जिसको अभी Yes, कर sir. सकता है अभी हाँ, कर sir. लीजिए, ठीक है। हाँ सर। यस। चलो अपन इतना ही करते हैं, जाओ होमवर्क करो, तो होमवर्क करके नहीं आओ अच्छे से, मजा नहीं आया क्लास में, बोरिंग क्लास थी आज। चलो।